अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन बलोच नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज की इस ख़ुसूसी वीडियो में 3 मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर बात करनी है। सबसे पहले बात करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का केस गिरफ़्तारी से लेकर आज टिल टुडे कहाँ तक पहुँचा, उस केस में क्या पेशरफ्त है और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने इस केस को ख़राब करने में कितना किरदार अदा किया, इस पर बात करेंगे। क्योंकि आज मैं बाकायदा इस अदालत में भी गया था जहाँ पर केस की समाअत है, उन वकील से भी मिला और शख्सियात भी। इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है और साथ ये बताना जनाब कि TLP से मुताल्लिक आज हुकूमती एक अहम वज़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे दावे किए गए, उनका भी जायज़ा लेना है। और तीसरी खबर ये है कि पंजाब में कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और मरियम में लड़ाई हो गई है। इस लड़ाई की वजह क्या है और नवंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तमाम बातें आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे इस नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। यूँ आपको हमारा ताल्लुक जो है वो जुड़ा रह सके। और आखिर में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का केस चल रहा है पिंडी की कोर्ट नंबर 1 में, जहां पर जज मोहम्मद तारिक जो हैं, याकूब जो हैं, वो इस केस को समाअत कर रहे हैं। इससे पहले जितने भी ब्लास्फेमी के जो केसेस हैं वो बहुत सारी हद तक इन्हीं जज के पास जो है वो ज़ेर समाअत है। 5 से 6 अफराद को चंद माह पहले सज़ाए मौत दे चुके हैं और यूँ ये एक हाई प्रोफाइल केस भी इनके पास है। और पिछली जो समाअत थी उसमें मैंने कुछ बातें आपके साथ शेयर की थी, लेकिन मैंने ये आपको बताया था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जितना बड़ा नाम है सोशल मीडिया के ऊपर और डिजिटल स्पेस के ऊपर, उस तरह इस केस की यानी कि क्या कहते हैं उसको, सहाफ़ियों की तरफ से उसको संजीदा नहीं लिया गया या कोशिश नहीं की गई। तो बहरहाल मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इसके लिए मैं चाहूँगा भी, इसी सफ़र भी करूँगा। और ज़ाहिर है कि मुझे पिंडी जाने में टाइम लगता है और वहाँ पर टाइम निकालना पूरा एक दिन खर्च होता है। तो आज वो पूरा दिन मैंने खर्च किया और अब तक इन्फॉर्मेशन आपके साथ जो शेयर की जा सकती है वो शेयर करूँगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है वो बहुत हसास हैं, सबजुडिस हैं, ज़ेर समाअत हैं और मुझे भी मना किया गया है कि इसके ऊपर आपने बात नहीं करनी। और मुझे बतौर प्रोफेशनल सहाफ़ी भी मुझे ये चीज़ पता है कि इन मौज़ूआत पर बात नहीं करनी, क्योंकि 295C लग चुका है और 295C की जो पेनल्टी है वो बहुत ख़तरनाक है। लिहाजा हम चाहेंगे कि ये फेयर ट्रायल हो, कोई असरअंदाज ना हो। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस केस के ऊपर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने किस तरह असरअंदाज हुई। बेसिकली तो जो NCCA उन्होंने जब बाकायदा एक एप्लीकेशन मूव की और यहाँ पर मुझे पता चला कि एक साहब ने उनसे रब्ता किया कि आपने तो केस को ख़राब कर दिया, क्या किया आपने और ऐसा क्यों किया है। तो उन्होंने जवाब दिया, जनाब कि हम ये तो केस है ही नहीं, कुछ फारिग हो जाएगा, ये तो केस बनता ही नहीं है। हम इसलिए हमने उलमा से राय ली है कि नकल कुफ्र करना क्या है, तो उसमें जब राय आ जाएगी बरी हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आपने गलत काम किया। वहाँ पर जो बैठे हुए अफराद हैं वो इस तरह आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं देंगे। लेकिन बहरहाल वो हो गया, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने उसके ऊपर अपनी राय भी दे दी, फतवानुमा राय। इस पर मैं वीडियो का सुखा हूँ और फतवानुमा राय जो है उसने इस केस के ऊपर मुमकिन है कि इस केस में सज़ा जो है वो नहीं होनी थी और केस ने डिस्चार्ज हो जाना था, लेकिन इस फतवानुमा राय की वजह से अब ये मामला ट्रायल में चला गया और ट्रायल प्रोसीड हो रहा है। लेकिन अभी बात यह कि अगले चंद दिनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 5 नवंबर से पहले ये काम होना है। और बाकायदा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तरफ से अपने वकला को, अपने जो उनके वो हैं, उनको कह दिया गया कि आप हाई कोर्ट में बेल मूव करें और इस पर काम करें और उस बेल के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। और अगर ये रिजेक्ट होती है हाई कोर्ट में तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा बेल के लिए। और अहम बात यह कि जो गुजरात के साहब थे उमैर कादरी, जिनकी दरख्वास्त के ऊपर ये केस बना, अब उसका यह है कि उमैर कादरी साहब को तो इस केस से अलग कर दिया गया है। जो यानी कि प्राइवेट अफराद थे उन सबको अलग कर दिया गया। वो अब इस केस में बतौर यानी कि एक दरख्वास्त गुजार नहीं है। दरख्वास्त गुजार अब NCCA रियासत है और ये रियासत जो है केस को लेकर चल रही है। और अदालतों में जितनी भी बहस हो रही है, या तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के जो वकील हैं वो कर रहे हैं, ताहिर अयूबी साहब, और इसके अलावा एडवोकेट है वो, इसके अलावा जो FIA के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो इस केस को आगे लेकर चल रहे हैं। गुज़श्ता समाअत पर क्योंकि वकला में बाकायदा इलेक्शन हो रहे हैं तो इस वजह से उसकी समाअत ना हो सकी। और अहम बात यह है कि अगस्त से गिरफ्तारी हुई और अब तक, अब मैं आज बात कर रहा हूँ, हाँ, तो अभी तक FIA की जानब से, NCCA के जानब से कोई चालान पेश नहीं किया गया, चालान अदालत में जमा नहीं कराया गया। चालान के साथ ही केस आगे बढ़ता है, केस को लेकर जाया जाता है। लिहाजा इसका जो है कोई सिलसिला जो है अभी तक उस तरह नहीं हुआ और ये सिलसिला जो है अभी
چلے گا، اور تاوقت یہ کہ ہائی کورٹ جو ہے بیل کی جو ضمانت ہے وہ ایکسیپٹ کر لے، ورنہ تو یہ ہے کہ یہاں پر 13 سال بھی 285 سی مقدمہ چلتے 13 سال بعد باعزت بری کر دیا۔ بھئی آپ نے 13 سال، ابھی لیٹسٹ ایک فیصلہ ہے، 13 سال آپ نے اس بندے کو رکھا اور اس کے جو 13 سال جیل میں وہ گلا سڑا، اس کا کاروبار برباد ہوا، سب کچھ برباد ہوا، اس کا کون جواب دے؟ 13 سال بعد عدالتوں نے یہ اس طرح کرنا ہے۔ لہٰذا ہم توقع کرتے ہیں کہ اس کیس کے اوپر بھی عدالت میرٹ پر دلائل سنے اور میرٹ پر فیصلہ کرے، اور کسی بھی جو ہے اس دباؤ کا شکار نہ ہو۔ میں چاہوں گا کہ 5 نومبر کے بعد بہت ساری چیزیں اس کیس سے جڑی ہوئی انفارمیشن ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گا فی الحال، کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ بہت ساری ایسی ہیں کہ حساس ہیں۔ ابھی نہیں کرا، لیکن میں کوشش کروں کہ 2 ہفتوں بعد آپ کے ساتھ ایک بڑا تگڑا انٹرویو بھی کروں گا کسی کا، اس ہر انفارمیشن بھی آپ کو شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جناب ہو کیا رہے۔ تو بہرحال ابھی اسلامی نظریاتی کونسل کا جو معاملہ ہے اس کو بھی انجینئر محمد علی کی جو ٹیم ہے، وکلاء کی کونسل ہے، وہ ان کو ہدایت دے دی گئی ہے کہ وہ اس کو چیلنج کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسحاق خاکی صاحب ہیں، انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے، اور یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا جو معاملہ ہے وہ 5 نومبر کو فکس ہو چکا ہے۔ 5 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ سنے گی، لیکن اس سے پہلے انجینئر محمد علی مرزا بھی اس کے درخواست دائر کریں گے، اور یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے اس کو جو ہے وہ چرچا نہیں کریں گے، اور ظاہر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے ایک درخواست ہے اور دونوں درخواستوں کو کلب کر کے سنے گی، اور یہ سماعت ہوگی 5 نومبر کو، لیکن اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیل کی ضمانت بھی اپلائی کی جا چکی ہوگی۔